मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में आज शिवसेना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत मौजूद हैं। सर, कल तक ये सवाल पूछा जा रहा था कि आप भाजपा कंगना रनौत के बयानों का समर्थन करती है, तो भाजपा ने तो ये कह दिया है किसी व्यक्ति विशेष के ऐसे बयानों का वो समर्थन नहीं करती, यानी अपना पल्ला झाड़ लिया है। शिवसेना क्या माहिर है, वो इसी में तो भाजपा माहिर है। जब चाहे तो उस व्यक्ति के बयान को लेकर बढ़ावा देगी, जब चाहे तब पल्ला झाड़ लेगी। ये उनकी खासियत है। यही तो कुछ कौशल्य विकास जो आया ना, कौशल्य विकास जो ये कौशल्य विकास इसमें उनका है ज्यादा। इसमें कुशलता है, कैसे पंगा छोड़ दिया जाए, कैसे पंगा लिया जाए, वो दोनों तय कर लेते हैं। और यही एक पहली बात ऐसी है, क्यों कैसे झाड़ सकते हैं वो। उन्होंने तो उसको पद्मश्री किताब बहाल किया उनकी सरकार ने। इसके बयान पर हमारे राज्यपाल महामहिम जी ने स्वागत किया था। सब स्वागत भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। उस वक्त भी पूरी भारतीय जनता पार्टी कंगना के पीछे खड़ी थी डट के। तो आज क्या है? आज बोलो, टिप्पणी पे बात करते हैं। टिप्पणी सही है गलत है नहीं बोल रहे। और यही बात मैं कर रहा हूँ कि देश की स्वतंत्रता का घोर अपमान, स्वतंत्रता आंदोलन का घोर अपमान उसने किया है। और वो इतना छोटा नहीं है। 1947 में मिले हुए स्वतंत्रता ये भीख है। तो क्या हुआ, उस भीख के बाद भी तो वाजपेयी जी सरकार में बना पाए। तो ये जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महात्मा गांधी से के नेहरू, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, क्यों हमारे शिरीष कुमार जी का भी अपमान है। एक छोटा बच्चा तिरंगा लेकर खड़ा था दंदुरबार में, भारत माता की जय कर रहा था, अंग्रेजों की पुलिस ने उसकी गोली मार दी। उसका भी एक घोर अपमान है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति अंतर्मुख होकर इन्हें जो पद्मश्री किताब बहाल किया है वो वापस ले और इसके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। जब कंगना रनौत का मसला आता है तो शिवसेना और ज्यादा तीखे प्रहार करती है। सवाल नहीं है। देखो, उसकी अभिनेत्री जो है वो बहुत ऊंची लेवल पे है। उसके ख्यालात है बहुत नीचे लेवल पे है। वो दोनों में बहुत फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क है। उसके बर्ताव, उसकी जो बयानाबाजी चलती रहती है, ट्विटर करती रहती है, वो उसको शोभा भी नहीं देती है। कब पैदा हुई तू? तुझे क्या मालूम स्वतंत्रता क्या होती है? तुझे क्या मालूम स्वतंत्रता के आंदोलन क्या होते हैं? तुझे क्या मालूम जेल क्या होती है? तुझे क्या मालूम पुलिस की जेल, खास करके अंग्रेजों की पुलिस की जेल क्या होती है? कैसे भुगत लिया है स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने। जाकर जरा एक बार अंडमान तो जाकर आओ तो पता चलेगा कैसे हमारे लोगों ने भुगत दिया होगा। तो यही तो दुर्भाग्य है। ये नई पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में न तो आस्था है न तो कोई समझ है। और इसलिए ना समझ लोग इस तरह से बात करते। इनको कड़ी कार्रवाई उसी वक्त करनी होगी, तभी कड़वी राष्ट्रभक्त पैदा होगी। चलिए अब नजर डालते हैं यहाँ पर जो बड़ा पोस्टर लगाया गया है उस पर क्या लिखा है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कंगना रनौत का जो पद्मश्री खिताब है उसको वापस ले लेना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का यानी सेडिशन का उन पे केस लगाना चाहिए और उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, पोस्टर्स इनके हाथों में हैं और सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब कल चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इन तमाम पार्टियों ने कंगना रनौत के जो विवादित बयान था देश की आज़ादी को लेकर उसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा कि देखिए, माँ भारती के लिए तो कई लोगों ने त्याग किया था, यातनाएं सही थीं और फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष की कोई भी टिप्पणी को समर्थन नहीं दिया जा सकता। लेकिन शिवसेना ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे रिएक्शन से, उनकी ऐसी टिप्पणी से वो मेल नहीं खाते। उनका कहना है कि ये तो एडजस्टमेंट वाला रिएक्शन हो गया। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। यानी शिवसेना इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। उधर कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि कंगना रनौत के ऊपर केस दाखिल करना चाहिए। यानी कंगना रनौत का एक बयान और जो पूरा बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।